हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल IQ क्लासेस ऑनलाइन। दोस्तों, आज की क्लास में हम वोकेबलरी डेली डोज 30 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम वोकेबलरी डेली डोज 29 तक कवर कर चुके हैं और उनका हमने वीकली रिवीजन भी ले लिया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी क्लास में एक रिवीजन साथ साथ करा देता हूं उसी क्लास में, और दूसरा रिवीजन हम वीकली कर लेते हैं, हर संडे में करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो मैं आपको डेली डोज करा रहा हूँ, अब इसमें मैं आपको 10 सिनोनिम्स का एक प्रैक्टिस सेट कराता हूँ जिसमें उसके 4 ऑप्शन भी होते हैं। तो उन चारों को भी मैं आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से बताता हूँ। तो इस तरह से आपको एक प्रैक्टिस सेट में 50 सिनोनिम्स हो जाते हैं। और एक प्रैक्टिस सेट में ईडियम फ्रेजेस का कराता हूँ जिसमें 4 ईडियम फ्रेजेस ऑप्शन के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके टोटल 40 ईडियम फ्रेजेस और 50 सिनोनिम्स कंप्लीट होके टोटल 90 वोकेबलरी आप कंप्लीट कर लेते हैं 15 से 20 मिनट में। और ये कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबलरी कवर करने का बेस्ट तरीका है ये। ओके दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो आ गए हैं हम अपनी स्क्रीन पर, और हमारा जो 31st सिनोनियम्स है यानी कि प्रैक्टिस सेट 4 का फर्स्ट जो है वो है पेनासिया। पेनासिया का मतलब होता है रामबाण। रामबाण मतलब होता है सभी बीमारियों में काम आने वाली दवा या वो इलाज। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है रामबाण। अभी ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में जो क्योर ऑल है, क्योर ऑल इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि क्योर मतलब होता है इलाज और ऑल मतलब सभी का, तो यही इसका राइट आंसर रहेगा। बाकी देख लेते हैं। प्रेज होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा। पॉइजन आप जानते ही हैं, पॉइजन विष या जहर होता है। ठीक है, और ये एम्ब्रोसिया जो होता है ये इसका पॉइजन का अपोजिट होता है, यानी कि जहर का अपोजिट क्या होगा, अमृत होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप ये चारों के चारों देख सकते हैं। आपने एक ही क्वेश्चन में 5 वोकेबलरी कंप्लीट कर ली है। क्लियर रहेगा दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है कोपियस। कोपियस का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। कैसी मात्रा में? प्रचुर मात्रा में, यानी कि बहुतायत में। ठीक है, तो इसके लिए जो ऑप्शन राइट आंसर रहेगा वो होगा प्लेंटीफुल। ठीक है, प्लेंटीफुल का भी राइट आंसर क्या होता है? प्रचुर होता है। प्लेंटीफुल मतलब प्रचुर मात्रा में। ठीक है, अब बाकी देख लेते हैं। वास्ट, वास्ट का मतलब होता है व्यापक या बहुत बड़ा। ठीक है, आइडेंटिकल होता है एक समान, एक समान। मैसी होता है गंदा। ठीक है दोस्तों, तो ये चारों के चारों भी हमने देख लिए हैं। इसके साथ साथ कोपियस, कोपियस प्रचुर मात्रा में, इसका हो जाएगा प्लेंटीफुल। नेक्स्ट आते हैं इंसोलेंट। दोस्तों, इंसोलेंट की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है एसिस्ट। ये पिछली बार भी आ चुका था, एसिस्ट या असभ्य। ठीक है, एसिस्ट या असभ्य। ऑफेंसिव क्या होता है दोस्तों? ऑफेंसिव होता है अपमानजनक। क्या होता है? अपमानजनक, अपमानजनक। ओके, और इंटॉलरेंट की बात कर लेते हैं तो इंटॉलरेंट होता है असहिष्णु। असहिष्णु बोलेंगे इसको, असहिष्णु। या जो बैड टेम्पर्ड होते हैं उन्हें बोलते हैं या बैड टेम्पर्ड, असहिष्णु। या धैर्यहीन, जिनमें धैर्य नहीं होता है, धैर्यहीन। ठीक है दोस्तों। अवॉइड होता है भद्दा। आप सभी जानते हैं अवॉइड क्या होता है, भद्दा होता है। और इंडिसेंट की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, डिसेंट कैसा होता है? डिसेंट होता है एक अच्छा आदमी, सभ्य आदमी। ठीक है, और इंडिसेंट होता है इसका उल्टा, अपोजिट, यानी कि असभ्य आदमी। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, असभ्य। ठीक है, इंडिसेंट। ओके दोस्तों, तो इंसोलेंट का राइट आंसर क्या रहेगा? इंडिसेंट रहेगा। नेक्स्ट आते हैं एनिग्मा। दोस्तों, एनिग्मा की बात करते हैं तो एनिग्मा होता है पहेली। ठीक है, पहेली या रिडल। रिडल भी क्या होता है? पहेली होता है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहेली। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव आकर्षक होता है, आकर्षक। फ्लेयर अप क्या होता है? देखो दोस्तों, फ्लेयर होती है ज्वाला। ठीक है, और फ्लेयर अप होती है ज्वाला ऊपर उठना, हिलना जुलना। यानी कि आपने देखा होगा जब लैंप जलाए जाते थे, मिट्टी के तेल वाले लैंप जलाए जाते थे, तो वो कभी कभी भभक जाते थे, तो उस चीज़ को बोलते हैं फ्लेयर अप, यानी कि आग का बहुत बुरी तरह से भभक जाना। तो ये होता है ज्वाला, ज्वाला का प्रचंड रूप। ठीक है, इस तरह बोल सकते हैं फ्लेयर अप। और ड्रीम आप सभी जानते हैं, स्वप्न, जो आप सभी देखते भी हैं और उन्हें पूरा करने के लिए आप मेहनत भी करते हैं। ठीक है, वही होता है स्वप्न। नेक्स्ट आते हैं डेसिमेटेड। दोस्तों, डेसिमेटेड क्या होता है? डेसिमेटेड होता है विनाश करना। क्या होता है डेसिमेटेड? विनाश करना, विनाश, सॉरी, विनाश
करना, ठीक है। तो डिस्ट्रॉयड हो जाएगा इसका राइट आंसर, डिस्ट्रॉयड का मतलब भी विनाश करना होता है, तो ये राइट आंसर है। बाकी देख लेते हैं, कैप्चर्ड का मतलब क्या होता है, पकड़ना होता है। डैमेज्ड का मतलब होता है बिगाड़ना या तोड़ना, बिगाड़ना या तोड़ना। वरीड का मतलब होता है चिंतित, ठीक है दोस्तों, चिंतित। चलिए नेक्स्ट आते हैं रिवाइल। रिवाइल की बात कर लेते हैं, तो रिवाइल होता है गाली देना। रिवाइल क्या होता है, गाली देना। अब आपको दिख जाएगा अब्यूज़ का मतलब गाली देना होता है, गाली देना, तो यही इसका राइट आंसर रहेगा अब्यूज़, ठीक है दोस्तों। रिवाइव, रिवाइव आप सभी को पता है, जो पबजी खेलते हैं उन्हें सभी को पता होगा कि रिवाइव क्या होता है। रिवाइव होता है पुनर्जीवित करना, पुनर्जीवित करना, क्योंकि जब पबजी में कोई मरने वाला होता है, ठीक है, लास्ट टाइम पे, तो उसे कोई दूसरा आके रिवाइव करता है, रिवाइव दे दे भाई, ऐसे बोलते हैं ना, रिवाइव। रिव्यू क्या होता है, रिव्यू होता है समीक्षा, समीक्षा करना, ठीक है। नेक्स्ट है रिवील। रिवील की बात करते हैं तो उजागर करना, उजागर करना, ये होगा। तो रिवाइल क्या होता है, गाली देना, और इसका राइट आंसर होगा अब्यूज़। वीनल की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो वीनल होता है क्षम्य। क्षम्य का मतलब जो क्षमा करने योग्य हो, क्षम्य मतलब क्षमा करने योग्य, ठीक है। करप्ट होता है भ्रष्ट। सुपरफिशियल क्या होता है दोस्तों, सुपरफिशियल होता है सतही, सतही मतलब ऊपर ऊपर से, पृष्ठीय, ठीक है। और रेस्पेक्टेड क्या होता है, आदरणीय होता है, आदरणीय, रेस्पेक्टेड होता है। और पार्डनेबल क्या होता है, देखिए दोस्तों, पार्डन क्षमा होता है, तो पार्डनेबल क्या होता है, क्षमा योग्य, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर भी रहेगा, क्षमा योग्य या क्षम्य जो होगा, पार्डनेबल। ओके दोस्तों, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। विनियल क्षमा या क्षमा करने योग्य, तो पार्डनेबल हो जाएगा। रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधारना, रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है, सुधारना। सेटिस्फाई का मतलब संतुष्टि, संतुष्टि। रिड्यूस का मतलब कम करना। पेसिफाई का मतलब शांत करना, शांत करना। और करप्ट का मतलब होता है, वो सॉरी, करेक्ट का मतलब होता है सही करना, सही करना या सुधारना, ठीक है दोस्तों। तो रेक्टिफाई का राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट, ओके, सही करना। नेक्स्ट आते हैं 39 पर। 39 क्या है दोस्तों, 39 है हमारा इम्पैकेबल। दोस्तों इम्पैकेबल की बात कर लेते हैं, तो ये होता है त्रुटि रहित। क्या होता है, त्रुटिहीन बोल सकते हैं, या त्रुटि रहित, जिसमें त्रुटि ना हो, कोई एरर ना हो, एरर फ्री बोल सकते हैं, ठीक है। इनऑफेंसिव की बात करते हैं, तो देखिए दोस्तों, इनऑफेंसिव क्या होता है, ये होता है निरापद, ठीक है, निरापद। ऑफेंसिव का अपोजिट है ये, तो निरापद, ठीक है दोस्तों, यानी कि अपराध रहित, अपराध रहित बोल सकते हैं इसको, इनऑफेंसिव। ऑफेंसिव इनका अपोजिट है। इम्पोर्टेंट आप सभी जानते हैं, महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण। फॉल्टलेस क्या है, फॉल्टलेस ही है, एरर फ्री, फॉल्टलेस त्रुटिहीन, त्रुटिहीन। और हार्मलेस क्या है, हार्मलेस है दोस्तों अहानिकर, जो हानि ना पहुंचाए, अहानिकर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्टलेस हो जाएगा, त्रुटिहीन, फॉल्टलेस, ठीक है। इम्पैकेबल क्या होगा, त्रुटिहीन या फॉल्टलेस, एरर फ्री। नेक्स्ट आते हैं कंस्ट्रेन। दोस्तों कंस्ट्रेन की बात करते हैं, तो कंस्ट्रेन होता है विवश करना, ठीक है, विवश करना या मजबूर करना, मजबूर करना, ठीक है। कंस्ट्रेन का मतलब होता है। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है तनाव या दबाव, ठीक है। रेस्ट्रिक्ट क्या होता है दोस्तों, रेस्ट्रिक्ट होता है विरोध करना या प्रतिबंधित करना किसी चीज़ को, प्रतिबंधित सही रहेगा, प्रतिबंधित लिख लेते हैं, रेस्ट्रिक्टेड होती हैं प्रतिबंधित, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्ट क्या होता है दोस्तों, कॉन्ट्राडिक्ट होता है विरोध करना या खंडन करना, ठीक है, ये हो रहेगा विरोध या खंडन करना। और ऑब्स्ट्रक्ट क्या होता है, बाधा डालना, बाधा डालना, ठीक है। अगर किसी को मजबूर किया जा रहा है, विवश किया जा रहा है, तो वहाँ उसको यहाँ के अकॉर्डिंग राइट आंसर अगर हम देखें तो रिस्ट्रिक्ट होगा। रिस्ट्रिक्ट मतलब प्रतिबंधित करना किसी को, बाधा उसके मतलब उसे कुछ काम करने से रोकना, विवश करना, ठीक है। तो ये रहेगा कंस्ट्रेन। ओके दोस्तों, तो ये हमने देख लिए हैं प्रैक्टिस सेट 4 के 10 सिनोनियम्स। इसके साथ साथ इनके 4 हमने जो ऑप्शंस हैं वो भी कर लिए हैं। तो दोस्तों इसके अनुसार हमने कितने कर लिए हैं, टोटल 50 यहाँ हमारे सिनोनियम्स कंप्लीट हो जाते हैं। ओके दोस्तों, अभी हम आते हैं अपने इडियम और फ्रेजेस पर। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने इडियम्स के सेट 4 पर। दोस्तों यहाँ हमारा जो फर्स्ट इडियम रहेगा यानी कि 31, वो है शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज ए वार्निंग, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि वार्निंग है, शॉर्ट स्ट्राइक जो है वो वार्निंग के तौर पर जो ली गई है,
तो उसके लिए हमारे जो 4 ऑप्शन हैं, ये चारों के चारों अलग अलग ईडियम्स हैं। अब इनमें से देखेंगे कौन सा सही ईडियम इसके लिए होगा। ठीक है, तो ये होता है बर्निंग क्वेश्चन। क्या होता है? बर्निंग क्वेश्चन। तो बर्निंग क्वेश्चन विवादित मुद्दा होता है, तो ये तो नहीं रहेगा। ठीक है, बुल्ट अपॉन सैंड, बुल्ट अपॉन सैंड होता है अपरिपर विचारों पर आधारित। ठीक है, नेक्स्ट है टोकन स्ट्राइक, ये होता है सांकेतिक हड़ताल। और ये है बाय फेट्स एंड स्टार्ट, ये होता है अनियमित रूप से। तो दोस्तों टोकन स्ट्राइक है, ठीक है, और ये भी स्ट्राइक है, शॉर्ट स्ट्राइक एज ए वार्निंग, किसी को वार्निंग देने के लिए स्ट्राइक करी जा रही है। टोकन स्ट्राइक यानी कि संकेत दिया जा रहा है, तो यही इसका राइट आंसर रहेगा, टोकन स्ट्राइक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पर आते हैं गोट इनटू ट्रबल विद। देखिए दोस्तों, गोट इनटू ट्रबल मतलब परेशानी में पड़ जाना। अब इसके लिए देखते हैं फैल फॉल ऑफ। फैल फॉल ऑफ होता है चंगुल में फंसना। बाय हुक और बाय क्रूक, किसी भी तरह से, किसी भी कीमत पर, किसी भी तरह से। बाय लैप्स एंड बाउंस की बात करते हैं तो बहुत तेज़ी से। और कॉल फॉर होता है मांग करना। ठीक है, मांग करना। तो गोट इनटू ट्रबल विद किसी के चंगुल में फंसना, मुसीबत में फंसना, तो यही राइट आंसर रहेगा फैल फॉल ऑफ। ठीक है, फैल फॉल ऑफ मतलब चंगुल में फंसना किसी के, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम थॉटलेस स्टेटमेंट। थॉटलेस स्टेटमेंट मतलब एक ऐसी स्टेटमेंट जो बिना सोचे समझे दी गई है। इसके लिए ऑप्शन देखते हैं। पहला इडियम हमारा है कॉल फोर्थ। कॉल फोर्थ है कोई प्रतिक्रिया पैदा न करना। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट है स्वीपिंग स्टेटमेंट। स्वीपिंग स्टेटमेंट क्या होता है? निराधार कथन। ठीक है, यही राइट आंसर होगा। कॉल इन क्या है? अंदर बुलाना। और कॉल ऑफ क्या होता है? रद्द करना। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आधार कथन। ठीक है, जिसका कोई आधार नहीं है, ऐसा कथन। नेक्स्ट आते हैं ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट के लिए देखते हैं हम ऑन द कफ, ये होता है ऋण के रूप में। ठीक है, वही होता है ऋण के रूप में। क्रेडिट का मतलब हम ऋण ले रहे हैं एक तरह से। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? हम बैंकों का पैसा पहले यूज़ कर रहे हैं, उसे बाद में चुकाएंगे, तो वही होता है ऑन क्रेडिट, मतलब उधार लेना, एक तरह से ऋण लेना। तो ऑन द कफ, ऑन द कफ याद रखना, ऑन द कफ है ऑन क्रेडिट के लिए। कॉल ऑन क्या होता है? कॉल ऑन मिलने जाना। ठीक है, कॉल अप क्या होता है? याद करना। और कॉल अपॉन क्या होता है? कुछ याद करने या बोलने के लिए आमंत्रित करना। ठीक है दोस्तों, ये होता है कॉल अपॉन। तो दोस्तों ये और इससे पिछले वाले में बहुत सारे अपने ये ईडियम, ये फ्रेजेस हैं सारे के सारे। फिर फ्रेजल वर्ब है कॉल इन अंदर बुलाना, कॉल ऑफ रद्द करना, कॉल ऑन मिलने जाना, कॉल अप याद करना, और कॉल अपॉन होता है कुछ करने या बोलने के लिए आमंत्रित करना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं यूज्ड हिज इमेजिनेशन, किसी की इमेजिनेशन को यूज़ करना। ठीक है, ड्रू ऑन हिज फैंसी यानी कि दूसरों के विचारों पर चलना। और कॉल टू माइंड होता है याद आना। कैपिटल पनिशमेंट होता है दोस्तों मृत्युदंड। और कैरिड द डे होता है विजयी होना। तो दोस्तों कैरिड द डे विजयी होना। अब यहाँ देखिए यूज्ड हिज इमेजिनेशन, इमेजिनेशन को यूज़ करना मतलब किसी दूसरे के, हिज मतलब दूसरा है कोई, तो यहाँ ड्रू हिज फैंसी। ठीक है, ड्रो ऑन हिज फैंसी होता है दूसरों के विचारों पर चलना। ओके दोस्तों, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं प्रिवेंट। प्रिवेंट क्या होता है? बचना। तो कॉस्ट डाउन का मतलब होता है निराश होना। कैरी आउट का मतलब होता है किसी कार्य को पूरा करना। कास्ट असाइड का मतलब होता है बेकार समझकर ध्यान न देना। और टू स्टे ऑफ होता है दूर रखना। ठीक है, दूर रखना है, बचना, वही होता है प्रिवेंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यही हो जाएगा डी, प्रिवेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं डिड नॉट हैव एनी हेजिटेशन इन, यानी कि कोई हेजिटेशन न होना किसी भी तरह की। तो मेड नो बोन्स अबाउट, कोई झिझक न होना। ठीक है, यही राइट आंसर है, नो मेड नो बोन्स अबाउट। अब बाकी देख लेते हैं। कैच ऑन, कैच ऑन का मतलब होता है लोकप्रिय होना। कैचअप का मतलब होता है बराबरी पर आ जाना। और चांस अपॉन होता है दोस्तों, चांस अपॉन होता है अचानक से मिल जाना। ठीक है, अचानक से मिल जाना होता है चांस अपॉन। नेक्स्ट आते हैं अंडर गो एनी रिस्क। अंडर गो एनी रिस्क होता है गो थ्रू फायर एंड वाटर। गो थ्रू फायर एंड वाटर होता है कठिन चुनौतियाँ, ठीक है, का सामना करना। गो थ्रू फायर एंड वाटर, तो अंडर गो एनी रिस्क यही होता है कठिन चुनौतियों का सामना करना। तो इसका राइट आंसर भी यही हो जाएगा। बाकी अब देखते हैं नेक्स्ट, चीक बाई जूल। चीक बाई जूल क्या होता है दोस्तों? बहुत पास में। देखिए जॉल होता है अपना, आपका क्या होता है, गाल होते हैं, चीक गाल होते हैं, और जॉल होता है जबड़ा। तो गाल और जबड़ा बिल्कुल पास में होते हैं, तो इसीलिए बनाया है ये। चिकन हार्टेड मैंने बताया था डरपोक होता है। और क्लियर ऑफ होता है आरोप मुक्त करना, किसी को आरोप से मुक्त कर देना। ठीक है, तो अंडर गो एनी रिस्क या ये क्या होता है? गो थ्रो फायर एंड वाटर, किसी भी चुनौतियों का सामना करना। नेक्स्ट आते हैं सीक्रेट। सीक्रेट क्या होता है? रहस्य सभी जानते हैं। कीप अंडर रैप्स, कीप अंडर रैप्स क्या होता है? छिपा हुआ या गुप्त, तो वही है सीक्रेट। ठीक है, राइट आंसर ये यही हो जाएगा ए।
बाकी आते हैं क्लोज फिस्टेड पर्सन। क्लोज फिस्टेड पर्सन होता है कंजूस व्यक्ति। माइजर जो होता है, क्लोज सेव होता है नैरो स्केप, बाल बाल बच जाना, ठीक है। और वर्क अप क्या होता है दोस्तों, वर्क अप होता है उत्तेजित करना, ठीक है, इंथुजियास्टिक करना या किसी को इनक्रेज करना। अब नेक्स्ट आते हैं, लास्ट है ये हॉरिफाइड मी। हॉरिफाइड मी मतलब डराना। कम अबाउट क्या होता है, घटित होना। और कट टू द क्विक होता है बहुत अधिक दुख पहुंचाना। माई फ्लैश क्रीप क्या होता है, डराना, ठीक है। हॉरिफाइड मतलब डराना, तो यही राइट आंसर भी हो जाएगा, माई फ्लैश क्रीप, ये राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट ये है इसका कम एक्रोस। कम एक्रोस क्या होता है, अचानक से मिल जाना, ठीक है दोस्तों, ये होता है कम एक्रोस। तो दोस्तों यहाँ हमने अपने 10 ईडियम्स कर लिए हैं। 10 गुना 4 अगर करें तो 40, टोटल 40 हमारे ईडियम्स हो चुके हैं। ओके दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लगी आज आपको आज की क्लास, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।